नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज वर्कशीट है नंबर 39 तिथि 2/10/2020, विषय हिंदी। ठीक है, और वैसे भी आज 2 अक्टूबर है तो गांधी जी की जयंती है। तो जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ चित्रों में चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर उन्हें अपने ऐसे क्रम में रखें जिनसे एक कहानी बनती हो। ठीक है, फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग उस चित्र के से लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। पहले नीचे हमको चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, और नीचे एक संकेत दिया गया है। इस संकेत को पढ़ने और इस स्टोरी को उसी हिसाब से आपको बनानी है। ठीक है, तो पहले संकेत दिया, इस चीज को एक बार पढ़ लेते हैं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने खिलाफ आंदोलन किया। डिब्बे से निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा। ऐसे मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। काले और गोरे लोगों में भेदभाव था। काफी बहस थी कि गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। सामान के साथ ट्रेन से बाहर घटना के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह पूरी मानवता पर अन्याय है। ठीक है, तो ये आपको हिंट है। इसके हमसे कुछ आपके 4 चित्र दिए गए हैं। चित्र के हिसाब से आपको इसके ऊपर एक लघु कथा बनानी है। तो कैसे कहेंगे? गांधी जी एक मशहूर पहले वकील थे। शायद आपको बता दूं, शायद आपको कुछ लोग पता नहीं होगा। गांधी जी अगर चाहते तो एक अच्छा खासा रॉयल फैमिली जैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। बताइए, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका से बुलाया गया एक केस लड़ने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी कितने बड़े वकील थे। लेकिन नहीं, इन्होंने देश के लिए भी अपना कुछ कर्तव्य निभाया। देखते हैं उनका जो उन्होंने कैसे देश के लिए निभाया। बहुत बड़े वकील थे। ठीक है, उन्हें दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए बुलाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो ट्रेन से चले जाते हैं और वो प्रथम श्रेणी का वो डब्बे की टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में तो सबसे पहले ही आपका ये आएगा, इसमें लाइन से भरना भी है। फिर 2 नंबर में ये आएगा, फिर ठीक है, फिर 3 नंबर पे ये आएगा। उन्होंने टिकट खरीद लेते हैं एक। ठीक है, लेकिन उनकी बहस होने लग जाती है। 4 नंबर पे ये आएगा, उनकी बहस होने लग जाती है उस जो डिब्बे में कुछ लोग थे कि तुम ऐसे नहीं जाते हो, ऐसे नहीं जाते। क्योंकि वहाँ पे 3, 4, 5 नंबर पे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में बड़ा ही भेदभाव चलता रहता था। इसी बात से उनको बहस चलता रहता था। उन्हें फिर गार्ड को बुलाया जाता है 5 नंबर पे। फिर गार्ड को बुलाया जाता है, गार्ड आते हैं और गांधी जी को डिब्बे से ट्रेन से फेंक देते हैं, या मतलब धकेल देते हैं। चलिए आप जाइए, आप 3rd क्लास के उसमें जाइए, डिब्बे में 1st क्लास में नहीं आ सकते। गांधी जी ने कहा कि हम 1st क्लास की टिकट ले रखी है तो मैं 3rd क्लास में क्यों जाऊं। तो इससे जो गांधी जी के जीवन काफी आहत होता है। तो उन्होंने ठान लेते हैं, इन्होंने मुझे ट्रेन से निकाला है, इन्हें पूरे देश से निकालूंगा। तो चलिए, इंटरेस्टिंग है कहानी और बनाते हैं। कैसे करते हैं? तो ये 39 ये है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की रेल यात्रा। गांधी जी गुजरात के राजकोट में वकालत करते थे। वो वहाँ के इतने बड़े वकील थे कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। 7 जून 1893 को उन्होंने प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी, जो एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है। जब ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे, जब ट्रेन अपने स्थान पर पहुंचने वाली ही थी कि उन्हें 3rd क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। कुछ लोगों से उनसे बहस होगी, भैया तुम 3rd क्लास में जाओ, यहाँ नहीं बैठ सकते। परंतु गांधी जी बोले कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। उन्होंने गांधी जी की बातें नहीं सुनी और तथा धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। मैंने इस कहानी को बहुत ही छोटे से छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी देखिए कि आप लोग कम से कम इसे 100 से 120 अब तक पहुंचाइएगा। ठीक है, गांधी जी को यह बात बहुत बुरी लगी और स्वयं से बोले कि यह मानवता पर अन्याय है। इस घटना ने गांधी जी के जीवन का उद्देश्य बदल दिया और 1915 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, अंग्रेजों की नींद उड़ाती थी। जिसने कर लेना, इस आंदोलन ने ऐसे लिख लेना। ठीक है, इस आंदोलन ने
अंग्रेजों की नींद उड़ा दिया था। ठीक है। तो भारत हमेशा इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता रहेगा। ठीक है। मैं इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बोलते टाइम में मुझे काफ़ी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो उम्मीद है गांधी जी के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देखा होगा हर नोट पे इनकी तो फोटो तो छपी ही रहती है। ठीक है। हर बच्चा जानता होगा, इसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने देश के लिए काफ़ी अहिंसावादी का इन्होंने रास्ता अपनाया। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी, देश के लिए इन्होंने अपने जीवन को भी दिया है। नहीं तो ये चाहते थे तो एक अच्छे वकील से थे और इस बात को इग्नोर भी कर सकते थे। ठीक है, छोड़ जाना तो कोई बात नहीं, यहाँ दक्षिण अफ्रीका मुझे कौन देखने आ रहा है। लेकिन नहीं, इन्होंने ठान लिया था कि हमें देश से इन्हें बाहर भगाना है और इन्होंने एक सादा जीवन जिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और आंदोलन चलाया, जिसमें से सबसे बड़ा आंदोलन इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है। मैं CBSE क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।